इतना सा ख्वाब है कि मुझे सब कुछ चाहिए। पहले अपने सूबे की सत्ता, फिर सूबे की जनता को खुश करने के लिए केंद्र से बेइंतहा फंड, और फिर केंद्र में धमक। भाई वाह, ऐसे ख्वाब और उनकी ताबीर भला किसे नापसंद है। लेकिन जब यही ख्वाब एक साथ कई लोगों की नजरों में समा जाता है तो बनती है एक ऐसी सूरत जिसमें कभी साथ कभी दूर की आंख मिचौली मुल्क की नियति बन जाती है। और भारतीय राजनीति फिलहाल एक ऐसे ही दौर से गुजर रही है जहां सपनों के सिकंदरों की भरमार लगी हुई है। लिहाजा 7 रेस कोर्स की नैया कभी हिचकोले खाती दिखाई देती है तो कभी एकाएक उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। दरअसल हिंदुस्तान की सियासत में इस समय एम वेक्टर का बोलबाला है। एक तरफ है बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी जो सरकार में शामिल है, लेकिन सरकार के लिए सिरदर्द खड़ा करने में उन्होंने आज तक कोई भी मौका नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ है सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, जिनकी पार्टी ने 6 महीने पहले ही लखनऊ की सत्ता हासिल की। ये केंद्र की यूपीए सरकार में शामिल तो नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरे सहयोगी के मुकाबले ज्यादा जोरदार और संकट मोचक हैं। तीसरी है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रही हैं। लेकिन राजनीति की अधकचरी समझ रखने वाले के लिए ये समझना हमेशा से मुश्किल रहा है कि दरअसल वो साथ हैं या दूर। मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल सियासत में समय काल का बड़ा अहम रोल होता है। अभी लोकसभा 2014 के चुनाव सिर पर आ गए हैं। महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं। सबको दिल्ली में धमक चाहिए, इन तीनों महारथियों को भी। लेकिन मसला ये है कि अगर अभी केंद्र से पूरी तरह किनारा करना किसी को भी अपने हक में नहीं दिख रहा। सबकी अपनी सियासी मजबूरियां हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस सरकार की लानत मलानत करके चुनावों में अच्छा करने का इरादा है, उसके साथ रहकर चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो फिर चाहे डीजल में आग लगे या खुदरा बाजार में FDI आए, केंद्र की सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करती दिखाई दे रही है। और बात मनमोहन सरकार को अच्छी तरह पता है, तभी तो वो आंख मूंद कर अपने तय फार्मूले पर चले जा रहे हैं। आलोक साहिल, समाचार प्लस। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले खबर आई कि पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेने पर विचार कर रही है। फिर रामगोपाल यादव ने नरमी दिखाकर मामले को ठंडा कर दिया। पहले दूर दूर, फिर पास पास। आखिर हर बार ये आंख मिचौली, आखिर क्यों? मुलायम सिंह यादव अब तक यूपीए सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते आए हैं। चाहे एटमी डील की बात हो या राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा, दोनों ही मुद्दों पर उन्होंने पहले तो धमकी दी, लेकिन फिर साथ खड़े हो गए। लोकपाल बिल के वक्त भी मुलायम सिंह सरकार के लिए संकट मोचक साबित हुए। इसी सीरीज में जब FDI का मामला आया तो सपा ने तीखे तेवर दिखा दिए, लेकिन उनके भाई और सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने नरमी के संकेत देते हुए सरकार को राहत की सांस दे दी।
दरअसल मुलायम सिंह की नजर 7 रेस कोर्स पर टिकी है। अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो उसके सूत्रधार वही बनेंगे। वो केंद्र की सत्ता में तो आना चाहते हैं, लेकिन सरकार गिराने से उन्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यूपी की जनता को लुभाने के लिए केंद्र से मिलने वाला फंड ज्यादा जरूरी है। लिहाजा अगले चुनाव तक साथ के बदले सौगात वाली नीति पर ही अमल करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए अमिताभ जी हमारे साथ हैं, राशिद मसूद जी आप हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आखिर देश में हो क्या रहा है, किस तरह की राजनीति हो रही है? हर एक पार्टी, ममता, मुलायम की बात करें या फिर मायावती की बात करें, तीनों ही आगे बढ़ते हैं फिर पीछे चले जाते हैं, समझ से परे है। देखिए, अभी 4 दिन पहले मैंने अपने फेसबुक अकाउंट की वॉल पे लिखा था एम फैक्टर, और उस एम फैक्टर को मैंने एनालाइज किया था कि मनमोहन सिंह खुद एम फैक्टर, मायावती, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी एम करुणानिधि। तो और हमारे एक मित्र ने उस पर एक वो दिया, एक जोड़ा, एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा आप एक चीज भूल गए इसमें, मैडम फैक्टर जी। तो उन्होंने कहा ये भी एम फैक्टर है, मैडम मतलब श्रीमती सोनिया गांधी। तो खैर ये तो एक हल्की बूट की टिप्पणी। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार अब जो प्रोएक्टिव मोड में आई है, मनमोहन सिंह जी मतलब मैं कहूं जरूरत से ज्यादा बहादुराना अंदाज में जो आए हैं, ये पहले आ जाना चाहिए था। बिल्कुल, मैं हैरान हूं कि इस पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अगर मनमोहन सिंह जी बहादुर नहीं हो पाए अब तक, और अब जाके बहुत लेट आवर्स में उनको याद आया कि मुझे बहादुर होना चाहिए, तो ये उनकी रणनीति की चूक है। वरना ममता बनर्जी क्या कहती, ममता जी कहती हैं कि अगर मैं सरकार गिराने का निर्णय ले भी लूं जी तो मुलायम सिंह और मायावती बचा लेंगी, बिल्कुल, तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मुलायम सिंह यादव सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो हो सकता है ममता और मायावती मिलकर बचा ले। मायावती सोचती हैं कि अगर मैं चिट्ठी दे भी दूं राष्ट्रपति भवन में विड्रॉल की, सपोर्ट विड्रॉल की, तो मुलायम सिंह स्टेक लगा देंगे और ममता लगा देंगी। तो ये जो तीनों छत्रप हैं जिनके पास अंक गणित है लोकसभा का, सरकार को अस्थिर करने का, वो तीनों अविश्वास के संकट से जूझ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर मैं अपने को एक्सपोज कर भी दूं और सरकार नहीं गिरे तो गुनाह बेइज्जत होने से क्या फायदा, जात भी जाए और भात भी नहीं मिले। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है पूरब में। तो वो ये इस सूरत में कांग्रेस सरकार की उम्र जो है वो सुरक्षित हो जाती है। वो एफडीआई लाए तो, डीजल बढ़ाए तो, पेट्रोल बढ़ाए तो, महंगाई बढ़ाए तो, बिल्कुल उम्र को कहीं कोई संकट अभी नहीं। इसीलिए आप देखिए तीनों ने बाह से कुर्ता ऊपर किया, तृणमूल कांग्रेस, सपा और बीएसपी। आपने कांग्रेस के किसी पॉलिटिकल मैनेजर के माथे पर जरा सी भी शिकन देखी? नहीं, बिल्कुल। अलबत्ता ये बयान मैंने जरूर देखे कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स के कि सरकार पर कोई खतरा नहीं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की मजेदारी देखिए, उसकी एरोगेंस देखिए कि जो लोग कहते हैं कि हम सबक सिखा देंगे, कांग्रेस उनसे एक शिष्टाचार बश बात करने का भी तकल्लुफ करती नहीं दिख रही। बिल्कुल, वो कह रही कि ठीक है, अगर आपके बस में है तो सबक सिखा दीजिए, तो सिखा, क्योंकि वो जानती है कांग्रेस कि उत्तर प्रदेश के ये दोनों योद्धा मायावती और मुलायम सिंह एक साथ एक नाव पर तैयार चढ़कर मेरे खिलाफ लड़ने नहीं आ सकते, नहीं। और अभी तो उसने इतना बड़ा कौतुक कर दिया मसूद साहब की पार्टी ने कि शेर और मतलब विपरीत धर्म वाले दो बलशाली योद्धाओं को एक ही घाट पर पानी पिला दिया। कोई सोच सकता था कि सपा और बसपा एक सरकार को एक साथ समर्थन देंगे? बिल्कुल, और समर्थन भी ऐसा कि लगे कि बिल्कुल आप कुछ भी कहो हम समर्थन देते रहेंगे, उस भाव मुद्रा का समर्थन। बिल्कुल। राशिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद जी, यहाँ पर अमिताभ अग्निहोत्री जी जो बात कह रहे हैं कि यानी विरोध तो पूरे देश में हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी विरोध हो रहा है, आगे आने वाले समय में प्रदेश बंद करने की बात कही जा रही है, लेकिन आप सेफ हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर जरूर है। देखिए, जिस दिन
ये सब मामला हुआ, एफडीआई के ऊपर फैसला हुआ और खास तौर पर रिटेल का फैसला, उसी दिन सारे सरकार में बैठे हुए लोगों ने और पार्टी में बैठे हुए लोगों ने एक आवाज से यह बात कही कि हमारे सामने विकल्प नहीं है। विकल्प है पार्टी को या सरकार को बचाने का और देश को बचाने का। तो हमने देश के बचाने का विकल्प चुना, सरकार हमारी बचे या ना बचे। इसलिए जब आदमी इस तरीके के फैसले कर लेता है तो फिर पीछे मुड़कर के नहीं देखता है वो। मैं अग्निहोत्री साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये फैसला जरा कुछ पहले होना चाहिए था, इसमें डिले हुआ है। लेकिन अब फैसला हो गया है तो इसके साथ मजबूती से स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल बातों को छोड़ दीजिए, जो पॉलिटिकल वो करते हैं, क्योंकि जो एफडीआई पे शोर मचा रहे हैं रिटेल में खास तौर पर, उनको ये पता होना चाहिए कि 53 सिटीज हैं जो 10 लाख से ऊपर है पूरे हिंदुस्तान में, जहां रिटेल में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होना है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना है। तो और उसमें भी 16 स्टेट्स मुखालफत में हैं आज की डेट में, बिल्कुल उसी तरीके पे जिस तरह से मॉल कल्चर जब शुरू हुआ उस वक्त सभी इन पार्टियों ने मॉल की बहुत जबरदस्त मुखालफत की थी और यही आर्गुमेंट दी थी कि इससे देश में भुखमरी बढ़ जाएगी और करोड़ों लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे। राशिद जी, और आज आप यहाँ ये आप अच्छी बात कह रहे हैं, भुखमरी खत्म हो जाएगी और गरीबी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर लगता नहीं आपको कि देश में आर्थिक सुधार से पहले भ्रष्टाचार और इसके अलावा हमारे जो घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उस पर पहले पहल करने की जरूरत थी? देखिए, हम अपनी तरफ से हमने कहां पहल नहीं की। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, ये कोल वाला और ये सब वाले, क्या तरीका है जब प्रजातंत्र में जब भ्रष्टाचार हो तो उसके हल निकाला जाए। एक सेट रूल्स हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर हमने सरकारों तो भागते हुए देखा है कि किसी चीज के ऊपर सरकारें कहती है हम बहस नहीं करेंगे, अपोजिशन कहता है बहस करो जी, सरकारें कहती है हम रूल 193 में करेंगे, अपोजिशन कहती है 194 में करो। ये पहला मौका है जब सरकार ने ये कहा कि किसी भी रूल के अंदर में आप बहस करना चाहें, हम उस बहस के लिए तैयार हैं। आप बने रहिए। राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा महासचिव हैं। अनुज, इसमें एक टिप्पणी करूंगा, फिर कुशवाहा जी के पास जाएंगे। जी ठीक। मैं बहुत अदब से मसूद साहब की एक बात से हल्की सी नाइत्तफाकी करूंगा जी। जो ये प्रचारित हुआ कि कांग्रेस ने कहा या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सरकार दांव पर लगा देंगे लेकिन फैसले पर टिकेंगे, ये बहादुरी यूं ही नहीं आई, ये दिल की बहादुरी नहीं है, ये परिस्थितियों के चलते एक्वायर की गई ब्रेवनेस है। पॉलिटिकल सीन इस वक्त ऐसा है। ये बीपी सिंह जैसी बहादुरी नहीं है कि जहां बीजेपी ने कहा था कि अगर आपने अडवाणी की रथ यात्रा रोकी तो सरकार गिर जाएगी, और फिर भी यात्रा रोकी गई, और जैसे ही यात्रा रुकी 2 घंटे के भीतर वाजपेयी ने जाके तत्कालीन राष्ट्रपति को चिट्ठी सौंप दी और सरकार गिर गई। इतिहास वो बहादुरी थी। लेकिन ये तो समीकरणों को देखकर शहादत का चोला पहनने वाली बात है, मुझे लगता है। इतिहास में इससे पहले आज तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान शायद ही कभी सुना गया होगा। खैर, राम आश्रय कुशवाहा जी नहीं करता इसमें जी, राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा महासचिव हैं। कुशवाहा जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। राम आश्रय जी, एक बात हमें समझाइए। राम गोपाल यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों को इस नीति का फायदा होगा, यानी कि एफडीआई का फायदा होगा, तो उत्तर प्रदेश में भी ये विदेशी किराना को मंजूरी दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में 20 तारीख को जो आप प्रदेशव्यापी जो आप बंद करने जा रहे हैं, जरूरी है जब आपको परमिशन ही देनी है, तो उससे पहले ये विरोध क्यों? देखिए, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, अभी तक जो भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कांग्रेस से, सरकार से, आज तक वो बात को माने नहीं है। इस बात को भी हम मान के चलते हैं कि वो मानने वाले नहीं हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे, शायद पत्रकार होंगे, कि बहादुरी है, तो मैं बहादुरी वो भी नकार रहे, मैं भी नकार रहा हूँ कि जहाँ प्रताड़ित करने जैसी प्रक्रिया होती है, जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो प्रताड़ित करने वाला इंसान, ये सरकार कभी बहादुर नहीं हो सकती। उसको हम क्या शब्द इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करना ठीक नहीं है मीडिया के माध्यम से। वो और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारी समाजवादी पार्टी ने स्टेप लिया है मजबूती से, हम उसका विरोध करेंगे। और 20 तारीख को इसीलिए
जिला स्तर पे हमारा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। नहीं तो आप अगर कांग्रेस पार्टी से इतना ही ज्यादा नाराज हैं तो